गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट बायोलॉजी ऑफ कोडेट्स का टॉपिक साइक्लोस्टॉर्म्स एनिमल के बारे में। और इन एनिमल के बारे में आज अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्टॉर्म, ओरिजिन ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स, क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स। सबसे पहले अपन देखते हैं ओरिजिन ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्टॉर्म्स। तो साइक्लोस्टोमेटा एक क्लास है जो एगनेथा ग्रुप, वर्टिब्रेटा फाइलम का जो एगनेथा ग्रुप है, जो जॉलेस एनिमल्स होते हैं, जबड़े रहित जो प्राणी होते हैं, उनको अपन रखते हैं एगनेथा ग्रुप में। और उसमें एक क्लास एक्सटिंक्ट क्लास है ओस्टेकोडर्मी, और दूसरी जो लिविंग एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें जो प्रेजेंट में पाए जाते हैं एनिमल्स उस क्लास के, वो क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा खुद जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, और ये ग्रीक वर्ड साइक्लोस्टोमेटा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो साइक्लो और एक स्टोमेटा। जो ग्रीक वर्ड है साइक्लोस, इसका मतलब होता है सर्कुलर, गोलाकार, स्टोमा का मतलब होता है माउथ। वे एनिमल्स जिनमें कि गोलाकार माउथ पाया जाता है उन्हें साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। सीधा सा अर्थ इसका ये होता है। ये जो साइक्लोस्टॉर्म्स एनिमल हैं, ये मॉडिफाइड और डीजनरेटेड ऑफशूट ऑफ द प्रिमिटिव वर्टिब्रेट स्टॉक। जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट स्टॉक है, जहाँ से वर्टिब्रेट शुरू होते हैं, जिसमें वर्टिब्रेट के सबसे प्रिमिटिव जो एनिमल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ओस्टेकोडर्म्स। और उसके बाद सेकेंड एग्नेथ आए साइक्लोस्टोमेटा, और ये मेनली डेवोनियन पीरियड में इनका आधिपत्य था। डेवोनियन पीरियड में ये पाए जाते थे एडल्ट स्टेट में। उस टाइम ये जो एनिमल्स थे ये पैरासाइटिक थे, स्कैवेंजर्स थे, जो फिशेस पे सरवाइव करते थे, फिशेस से अपना फूड प्राप्त करते थे। ये पैरासाइटिक टाइप के मेनली थे। और इनकी जो बॉडी थी वो राउंड बॉडी होती थी, लेटरली कंप्रेस्ड होती है। इनकी बॉडी राउंड होती है, लेटरली कंप्रेस्ड होती है, और डाइफाई सर्कल इनकी टेल पाई जाती है। और ये ईल नामक जो एनिमल है उससे सुपरफिशियली मिलते हैं। देखते ही ऐसे लगता है जैसे इनकी बॉडी ईल लाइक होती है, ईल लाइक स्ट्रक्चर इनकी बॉडी की पाई जाती है। सक्टोरियल माउथ इनमें पाया जाता है सक करने के लिए, क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं। सक करके अपना फूड, सकिंग जो फीडिंग मेथड है उसके द्वारा ये अपना फूड प्राप्त करते हैं। पानी में पाए जाते हैं, फिशेस से अपना प्राप्त करते हैं। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रल और राउंड होता है। बकल कैविटी में एक मस्कुलर टंग इनमें पाई जाती है। एपिडर्मल टीथ पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये अपने फ्लैश ऑफ फिश के जो मांस में अपना जो एपिडर्मल टीथ हैं उनको चुभो करके और फिर शक करते हैं, अपने जो भी उनसे खाना शक करते हैं। ये लिविंग जो एग्नेथ वर्टिब्रेट हैं उनकी, ये एनिमल ही सिर्फ लिविंग वर्टिब्रेट हैं जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इनमें 6 से 14 पेयर ऑफ इंटरनल गिल्स होते हैं, और गिल चैम्बर राउंड पाउचेज में पाए जाते हैं। इसलिए गिल चैम्बर्स राउंड पाउचेज होते हैं, इसलिए इनका जो इस क्लास का एक और नाम होता है मार्सिपोब्रेंकाई। मार्सिपोब्रेंकाई जो वर्ड है, जो क्लास को ये भी दिया जाता है, क्लास को जो साइक्लोस्टोमेटा है इसको मार्सिपोब्रेंकाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गिल चैम्बर्स राउंड पाउचेज के रूप में होते हैं। इनकी स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, और इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं। पेड अपेंडेजेज भी एब्सेंट होते हैं इनमें। मीडियन फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मीडियन फिन्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस फिन रेज से बने हुए होते हैं। सपोर्टिंग फिन रेज कार्टिलेजिनस टाइप इनमें पाई जाती है। एक्जोस्केलेटन इनमें नहीं पाया जाता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, जिसमें बोन्स नहीं होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम इनका प्रिमिटिव होता है, और इसमें सिंगल मीडियन नोस्ट्रिल पाया जाता है, और 1 और 2 सेमी सर्कुलर कैनाल वाले ऑडिटरी ऑर्गन इनमें पाया जाता है। हार्ड कार्टिलेज में
में से बनी हुई विसरल आर्च में एनक्लोज्ड होता है और इसमें स्प्लीन इनमें नहीं पाई जाती है। और इस साइक्लोस्टोमेटा क्लास में जो मेनली एनिमल्स पाए जाते हैं उन्हें लैम्प्रेज और हैग फिशेज कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 ऑर्डर आते हैं इस क्लास में जिनको अपन आगे देखेंगे। इस तरह से इनके जनरल कैरेक्टर होते हैं और इनका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, अपन बात करें इंट्रोडक्शन के बाद इनके ओरिजिन की कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, तो इनका ओरिजिन मेनली स्टेंसियो नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो ओस्ट्रिकोडर्मी क्लास की जो 2 ग्रुप हैं उनसे इनका सिफेलोस्पीड और टेरेस्पीड इन 2 अलग अलग ग्रुप से, जो कि मोनोराइना और डिप्लोराइना 2 सब क्लास के अलग अलग ऑर्डर हैं, उनसे हुआ बताया जाता है। सिफेलोस्पीड जो ऑर्डर है, सिफेलोस्पीडा जो ऑर्डर है उससे जो पेट्रोमाइजोन जिसमें आता है पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस जो ऑर्डर है उन एनिमल्स का डेवलपमेंट हुआ। और जो अपना मिक्सिनिफॉर्मिस ऑर्डर है साइक्लोस्टोमेटा क्लास का, उसका डेवलपमेंट हुआ बताया कि वो डेवलप हुए हैं टेरेस्पीडा जो ऑर्डर है ओस्ट्रिकोडर्मी डिप्लोराइनी सब क्लास का, उससे बताते हैं। जबकि हकीकत ये है कि साइक्लोस्टोमेटा जो ओरिजिनेट हुए हैं, तो साइक्लोस्टोमेटा जैसे कि स्टार्टिंग में अपन बात करते हैं कि साइक्लोस्टोमेटा किस तरह से हुई है कि फाइलोजेनिक ट्री को अगर अपन देखें तो स्टार्टिंग वर्टिब्रेट सबसे पहले जो स्टॉक था वो ओस्ट्रिकोडर्म्स थे। ओस्ट्रिकोडर्म्स सबसे प्रिमिटिव एगनेथ वर्टिब्रेट हैं, वो सबसे पहले आए। प्रिमिटिव जो सभी वर्टिब्रेट्स के पूर्वज हैं, इनसे एक साइड में साइक्लोस्टोमेट निकल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टॉक है वो ओस्ट्रिकोडर्म का आगे चलता है और फिर उससे आगे टेट्रापोडा क्लास बन जाती है आगे की तरफ। और ये सिर्फ साइक्लोस्टोमेट यहीं पे एक अलग स्टॉक निकल के वहीं पे एक ब्लंट एज पे ख़त्म हो जाते हैं और ये ओस्ट्रिकोडर्म से निकलते हैं। और इसके 2 ऑर्डर होते हैं और वो दोनों ऑर्डर अलग अलग ओस्ट्रिकोडर्म से निकलते हैं। एक होता है सिफेलोस्पीडा ऑर्डर से जो कि पेट्रोमाइजोन्सिया, और एक होता है अपना टेरास्पीडा जो कि मिक्सिनिफॉर्मिस जो एनिमल्स हैं उन ऑर्डर के जो एनिमल्स हैं वो उससे निकले और यहाँ पे ब्लंट एज पे ये ख़त्म हो गया, ये बताया जाता है और ये माना जाता है। इसके बाद अपन जनरल करेक्टर इसके देख चुके हैं कि जनरल करेक्टर क्या क्या होते हैं। बॉडी लॉन्ग राउंडेड ईल लाइक होती है, मीडियन फिन कार्टिलेजिन फिन रेज, स्किन सॉफ्ट स्मूथ और यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं। और जो ट्रंक और टेल मसल्स हैं ये मायोटोम्स या माइकोमेटा में सेगमेंटेड मसल्स पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन होता है वो फाइबरस और कार्टिलेजिनस होता है, जो एब्सेंट होते हैं, जबड़े नहीं होते हैं क्योंकि ये एग्नेथा ग्रुप में है। माउथ सर्कुलर सेक्टोरियल होता है, वेंट्रल होता है, इसलिए इसका नाम साइक्लोस्टोमेटा। नोस्ट्रिल सिंगल और मीडियन स्टेज में पाया जाता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो विदाउट स्टोमक होता है, सिर्फ एक टिफ्लोसोलिन में पाया जाता है। और गिल्स हैं वो 5 to 16 पेयर्स इनमें पाए जाते हैं। और हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल इनमें पाया जाता है। और मेटानेफ्रिक किडनी इनमें पाई जाती है जिसमें कि यूरिनोजेनाइटल पेपिला डक्ट से जुड़ी हुई होती हैं। डोर्सल नर्व कोड 8 से 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स इसमें पाई जाती हैं और ब्रेन में डिफ्रेंशिएटेड होती है डोर्सल नर्व कोड। सिंगल मीडियन ओल्फैक्टरी सेक इसमें पाई जाती है। ऑडिटरी ऑर्गन 1 और 2 सेमिसर्कुलर कैनाल से बना हुआ होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। गोनेड सिंगल और लार्ज विदाउट गोनोडक्ट है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और एक लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोम। तो लगभग 50 स्पीसीज
ऑफ साइक्लोस्टोम रिकग्नाइज हो चुकी हैं। 50 स्पीसीज रिकग्नाइज्ड स्पीसीज साइक्लोस्टोम एनिमल की पाई जाती हैं, जो कि दो मेजर डिवीजन, दो मेजर ऑर्डर्स पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस और मिक्सिनिफॉर्मिस, इन दो में उसको इन साइक्लोस्टोमेटा क्लास को डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, जिनको कोई सब क्लास मान लेता है, कोई ऑर्डर बता देता है, कोई फैमिली बता देता है। और ये दोनों के दोनों जो अपन बात कर रहे थे इसके ओरिजिन की, तो ये दोनों ग्रुप आपस में एक जैसे नहीं हैं। ये एक दोनों अलग अलग टाइप के एनिमल्स जो होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के दोनों ऑर्डर्स में पाए जाने वाले एनिमल्स दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल माना जाता है कि एक जगह रहने से एक जैसे हो गए हैं ये। तो और ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है ये अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग स्टॉक से हुआ है, जैसा कि अपन बात कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि इसके दोनों ऑर्डर्स पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस जो वर्ड है, जो ऑर्डर फर्स्ट है और सेकंड है मिक्सिनिफॉर्मिस। तो पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस जो ऑर्डर का नाम दिया गया है, इसका खुद का भी मीनिंग होता है। पेट्रोस का मतलब स्टोन होता है ग्रीक में, और माइजोन का मतलब सक करता है। तो जो स्टोन्स को सक करे या स्टोन जैसी सरफेस को सक करे, ऐसे सक करने वाले जो एनिमल्स होंगे वो पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस में कंसीडर किए जाते हैं। इस ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं उन्हें लैम्प्रेस, लैम्परइल्स, लैम्प्रेंस और सेंट्राइड नामों से जाना जाता है। और इनका जो माउथ होता है, इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि ये जो पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस के एनिमल्स कैसे होते हैं। तो इनका माउथ वेंट्रल सेक्टोरियल होता है, टंग इसकी रास्पिंग, चूसने के लिए, चुभोने के लिए, जिसमें हॉर्नी टीथ होते हैं, इसके लिए ये अडेप्टेड होती है। नोस्ट्रिल होते हैं वो डोर्सल होते हैं, और ब्लाइंड सैक में ये खत्म होते हैं। लेकिन फेरिंग्स से ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं, फेरिंग्स के साथ नोस्ट्रिल्स का कोई रिलेशन नहीं होता है। इनमें 7 पेयर्स ऑफ गिल पाउचेज, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और डोर्सल फिन इसमें वेल डेवलप्ड होता है। ब्रेंकियल बास्केट कंप्लीट होती है, डोर्सल फिन इसमें डेवलप्ड होता है। अगर अपन इसमें देखें तो ये डोर्सल जो फिन है ये पाया जाता है, फर्स्ट और सेकंड डोर्सल फिन, जो कि लगभग कंटिन्यूएशन में ही पाया जाता है। अल्टीमेटली ये कोडल फिन होता है, इसमें जो पेड अपेंडेजेस होते हैं वो नहीं होते हैं। तो डोर्सल फिन इनमें पाया जाता है, और ब्रेंकियल बास्केट कंप्लीट होती है। डोर्सल और वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स रिमेन सेपरेट होती हैं, और ईयर में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। एग्स ज़्यादा नंबर में देते हैं, छोटे होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसमें कि लॉन्ग लार्वल स्टेज पाई जाती है और मेटामॉर्फोसिस होता है। ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हैबिटेट में पाए जाते हैं। और इनके अगर एग्जाम्पल अपन देखें लैम्प्रेज के, लगभग 30 से ज़्यादा स्पीसीज इस ऑर्डर में पाई जाती हैं। इनके मेन एग्जाम्पल हैं पेट्रोमाइजोन, लम्पेट्रा और इक्थियोमाइजोन, ये पाए जाते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर कुछ इनकी जो स्ट्रक्चर है इन एनिमल्स की लगभग ऐसी होती है सभी पेट्रोमाइजोनसिफॉर्मिस की। ये जो डायग्राम है ये पेट्रोमाइजोन का है। पेट्रोमाइजोन मैराइनस जो कि समुद्र में पाई जाती है, उसकी ये स्ट्रक्चर है, जिसमें अपन देखते हैं कि बकल फनल इनका मेन कैरेक्टर होता है। बकल फनल इनमें सेक्टोरियल माउथ पाया जाता है, जो बकल फनल के रूप में होता है, और डोर्सल फिन इसमें पाए जाते हैं। और 7 पेयर्स गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। नोस्ट्रिल ये यहाँ पे होता है, आई होती है इसमें, और लेटरल लाइन ऑर्गन्स इसमें पाया जाता है। इसके बाद अपन अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर मिक्सिनिफॉर्मिस। मिक्सिनिफॉर्मिस 2 ग्रीक वर्ड से बना है। मिक्सा का मतलब होता है स्लाइम, और ओडिया का मतलब होता है टाइप ऑफ। तो ये स्लाइम टाइप के होते हैं, और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें इन एनिमल्स को हैग फिशेस कहते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं। इनका माउथ टर्मिनल होता है, उनका वेंट्रल था ये, और 8 स्मॉल टेंटिकल से घिरे हुए होते हैं।
टीथ इनमें एब्सेंट होते हैं, बकल फनल नहीं होता, जो कि ये पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस से अलग कैरेक्टर है। नोस्ट्रिल इनका टर्मिनल होता है और ये फेरिंग्स में ओपन होता है। उसका जो पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस था उनका फेरिंग्स से कोई कनेक्शन नहीं था। गिल पाउचेज उसमें 7 पेयर्स होते हैं, इसमें 6 to 14 पेयर्स होते हैं। डोर्सल फिन इसमें या तो बहुत ज़्यादा ये फीबल कंडीशन या फिर बहुत डिजेनरेटेड फॉर्म में होता है या एब्सेंट होता है, और इनमें वेंट्रल फिन पाया जाता है। ब्रेंकियल बास्केट पूर्ली डेवलप्ड होती है, जबकि उसमें कंप्लीट डेवलप्ड थी। डोर्सल वेंट्रल रूट्स ऑफ स्पाइन नर्व्स यूनाइटेड साथ में होती है, जबकि उसमें सेपरेट थी। ईयर जो है वो 1 सेमी सर्कुलर कैनाल से होता है, जबकि पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्मिस के एनिमल्स में 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स उनमें पाई जाती हैं। एग्स इसमें बहुत कम होते हैं, फ्यू एग्स ले करते हैं ये, जो बड़े होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है इनमें, और उसमें इनडायरेक्ट था और मेटामॉर्फोसिस था, और उसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और ये सभी स्पीसीज मराइन होती हैं। और इसके अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो हैग फिशेस लगभग 15 स्पीसीज हैं, जिसमें मिक्सिन, इप्टेरेटस, डेलोस्टोमा जो कि इप्टेरेटस को ही कहते हैं, और पैरामिक्सिन। इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर देखें, अभी अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी पेट्रोमाइजोन की, अब अपन देखते हैं मिक्सिन की, जिसमें पहला डिफरेंस है वो अपन को साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें सेंसरी टेंटकल्स होते हैं, बकल फनल एब्सेंट होता है, क्योंकि उसका काम वो सेक्टोरियल माउथ था। इसमें सेक्टोरियल माउथ नहीं है। इसमें जो गिल्स हैं वो 7 to 14 पेयर्स पाए जाते हैं, जबकि उसमें 7 पेयर्स थे, और वो सिर्फ यहाँ पे थे। जबकि इसमें जो गिल स्लिट्स हैं वो 7 to 14 पाई जाती हैं, और इनमें वेंट्रल फिन, मीडियन वेंट्रल फिन इसमें पाया जाता है, जबकि उसमें डोर्सल फिन थे, और वो फर्स्ट और सेकंड 2 रूप में पाए जा सकते हैं, जबकि इसमें डोर्सल फिन नहीं है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में ये इसमें डिफरेंस दिखाई देता है इस तरह से। और इनकी जो बॉडी कवरिंग है वो स्लाइम लाइक होती है, स्लाइम जैसी होती है, चिकनी होती है, इसलिए इसको स्लाइम ईल भी कहते हैं। ये अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फाइलोजेनी अपन आगे पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फाइलोजेनी ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। आज का टॉपिक अपना यहीं ख़त्म होता है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।